सीरिया में गुज़िश्ता बरस 2024 के दिसंबर में बड़े ड्रामाई अंदाज के हालात देखने को मिले हैं। कई दहाई से सीरिया के इक़्तिदार पर काबिज बशर अल असद परिवार को अबू मोहम्मद जुलानी की क़यादत में बागी लड़ाकों ने मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बावजूद आज भी सीरिया में बागियों की आग लगातार सुलग रही है। लगातार भड़कते तशद्दुद की वजह से सीरिया में अमन का क़याम अब दूर की कौड़ी लगता है। वहीं इजराइल की सरकार सीरिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लगातार अमेरिकी सरकार पर दबाव बना रही है। इजराइल चाहता है कि सीरिया में दखल बना रहे ताकि मिडिल ईस्ट में होने वाली हर हलचल और मिडिल ईस्ट पर अपनी पकड़ मजबूती से बनी रहे। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तुर्की सियासत को लेकर हथियारों की डील तक अपना वकार कायम रखने में जुटा हुआ है, तो कहीं न कहीं इजराइल की आंखों में ये खटक रहा है। दरअसल नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल के प्लान पर काम कर रहे हैं। इजराइल की जमीन को बढ़ाने के प्लान पर नेतन्याहू काम कर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में तबाही आने का पूरा अंदेशा है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल किसी भी हाल में ईरान और तुर्की को न्यूक्लियर हथियारों की ताकत से दूर रखना चाहते हैं। नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं कि गाजा पर इजराइल का पूरा कंट्रोल हो, साथ ही सीरिया में भी इजराइल का रसूख बना रहे। दूसरी तरफ इजराइल सीरिया के उबूरी सदर अहमद अल शरा को लेकर बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि वह अलकायदा से उनकी जड़ों की तरफ इशारा करता है। वह दमिश्क पर तुर्की के बढ़ते वकार से भी टेंशन में है और ऐसा लगता है कि इजराइल सीरिया को टुकड़ों टुकड़ों में देखना चाहता है, क्योंकि असद के इक़्तिदार में सीरिया उसके दुश्मनों के लिए एक मैदान बन गया है। सीरिया में इक़्तिदार बदलने के बाद हालात बदल रहे हैं। तुर्की के साथ सीरिया की बढ़ती साझेदारी से अर्दोगान को सीरिया में अपने नए ठिकाने बनाने में मदद मिली है, लेकिन अब सीरिया में बागी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की क़यादत वाला इंतजामिया है और यहाँ की उबूरी सरकार चाहती है कि सीरिया में किसी भी मुल्क का दखल कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे वह रूस हो, इजराइल हो या अमेरिका। पहली आलमी जंग के बाद अब उस्मानिया सल्तनत का खात्मा हुआ था और नया तुर्की बना था। तब तुर्की के सदर अर्दोगान ने कहा था कि सीरियाई शहर अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का कभी तुर्की का हिस्सा थे और अब वो उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर पहली आलमी जंग के बाद अलग तरीके से बॉर्डर्स तय किए जाते तो अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते। तुर्की के ऑपोजिशन लीडर पूछते हैं कि हम सीरिया में क्या कर रहे हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि पता चला कि हम सीरिया में क्यों थे। उन्हें पता चला कि बशर अल असद कहाँ हैं। पिछले साल दिसंबर में तुर्की हामी HTS की क़यादत में बागियों से बशर अल असद को इक़्तिदार से हटाकर दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। असद को भागकर रूस में पनाह लेनी पड़ी थी। HTS के कब्जे के फौरन बाद इजराइल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। शुरुआती कुछ दिनों के अंदर ही इजराइल ने 500 से ज्यादा हमले किए थे, जिसमें सीरियाई नेवी पर हमला भी शामिल था। इसके अलावा इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स के पास बफर जोन को पार कर सीरियाई इलाके पर कब्जा कर लिया था। अभी भी हाई डिप्लोमेट्स के ठिकानों पर इजरायली फौज बनी हुई है। इस बीच तुर्की ने भी सीरिया में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई है, जिसने इजराइल को अलर्ट कर दिया है। इजरायली सेना के ताज़ा हमलों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही अब जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है वो अब हकीकत की शक्ल लेने जा रही है। आने वाले वक्त में ये तय है कि अब ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट का एक और मुल्क इजराइल के निशाने पर होगा और वो कोई आम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में सबसे असरदार मुल्क तुर्की होगा। हाल के वाकयात पर नजर डालें तो अमेरिका के सदर ट्रंप पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि सीरिया में बशर अल असद को इक़्तिदार से बेदखल करने और बागी ग्रुप को इक़्तिदार तक पहुंचाने के पीछे तुर्की का हाथ है और तुर्की के सदर अर्दोगान बहुत ही सख्त हैं। साथ ही ट्रंप ने एक बड़ा इशारा करते हुए कहा कि सीरिया से असद के जाने के बाद तुर्की अब अहम गैर मुल्की ताकत बनकर उभरा है। ट्रंप के अमेरिकी इक़्तिदार में आने के बाद ईरान के खिलाफ सख्ती बढ़ने की बात कही जा रही है और ये अमेरिका के लिए अच्छा ही है कि सीरिया में नाटो मेंबर तुर्की की पकड़ मजबूत हो गई है। लेकिन अर्दोगान नाटो के साथ उस हद तक ही रहते हैं
जब तक उनके मफाद महफूज रहते हैं। यानी अर्दोगन तुर्की के मफाद के लिए ईरान से टकरा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान से शायद ही दुश्मनी मोल लेंगे। कहते हैं ख्वाहिशें इंसान को तब तक सुकून की नींद नहीं सोने देती जब तक आदमी उसे पाने के लिए एक माकूल जद्दोजहद नहीं करता। कायनात का एक उसूल है, जो नामुमकिन है वही आपको हर वक्त दिखाई देगा। उसी के ख्वाब आएंगे और उसी को पाने के लिए आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा देंगे। यही अर्दोगन की ख्वाहिश रही है कि उस्मानिया सल्तनत के दौरान तुर्की का आसपास के इलाके में जितना असर था वो असर आज भी रहे। उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए अर्दोगन हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार रहते हैं। दुनिया के कई महाज पर जारहाना जंग जारी है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग की हिकमत अमली बनाने में जुटे हुए हैं। हर ताकतवर मुल्क दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब सजा रहा है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए कत्लेआम अब बेहद ही आम हो चुका है, चाहे वो इजराइल हो या रूस। पूरी दुनिया में जारी जंग के दौर में अब चारों तरफ धोखा, हैवानियत हावी हो तो कौन ईमानदारी का जिक्र करना चाहेगा। तो तैयार हो जाइए इस रंग बदलती दुनिया में जीने के लिए, और वो करिए जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, ना कि नीचे गिरा दे। चाहे वो आपकी रियासत की तौसी हो या दूसरे देश पर जबरन कब्जा करने की पॉलिसी। अगर हकीकत से अलग देखा जाए तो अमेरिका के सदर ट्रंप यही कर रहे हैं, और अमेरिका और रूस शुरू से ही यही करते आए हैं। ऐसे में तुर्की क्या चाहता है? एर्दोगन को कौन सा ख्वाब सोने नहीं देता है, ये मायने नहीं रखता। बल्कि आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि तुर्की के पास उस्मानिया सल्तनत की विरासत है। तुर्की की जो जियोग्राफिकल हालात हैं, वह भी उसे इलाकाई ताकत बनने में मदद करती हैं। सीरिया में तुर्की ने बढ़त हासिल की है, लेकिन इजराइल के आने से उसका चैलेंज बढ़ गया है। अमेरिका और यूरोप से भी सीरिया में तुर्की को चैलेंज मिलेगा। इसलिए तुर्की अब हर वो मुमकिन कोशिश में जुटा है जो उसे ग्रेटर तुर्की बनाने में मदद करती है। HTS की हालिया सरगर्मियां और सीरिया पर अमेरिका मौका परस्ती की बात थोड़ी पेचीदा जरूर मालूम होती है। इजराइल जानता है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज को चैलेंज करने से क्या हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू सीरिया को किसी भी हालत में छोड़ने के मूड में नहीं है। इजराइल लगातार सीरिया में अपना दखल बनाए रखना चाहता है, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा डर ये है कि तुर्की की नई सीरियाई सरकार के साथ आने से वहां हमास जैसे ग्रुप्स पैदा हो सकते हैं। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर तुर्की को सीरिया में रोकना चाहता है। इराक की तरह सीरिया में तेल और गैस नहीं है। ऐसे में सीरिया की तामीर में पैसे का चैलेंज बना रहेगा, जिसका फायदा उठाकर इजराइल सीरिया में अपनी मौजूदगी ज्यादा मजबूत करेगा। लिहाजा इजराइल का तुर्की से टकराव बढ़ना लाजमी है। जाहिर है कि सीरिया में ईरान और तुर्की के मफाद भी टकराएंगे। सीरिया में तुर्की ईरान की जगह ले सकता है। अब तक दोनों मुल्क अजरबैजान में ही आमने सामने थे, अब सीरिया में भी आ सकते हैं। इजरायली वजीर आजम इन सब पॉलिसीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा है कि उनका मुल्क साउथ सीरिया में HTS की शय पर पनपने वाले किसी भी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया किस हद तक इजराइल के तजवीज को लेकर संजीदा है? डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया किस हद तक इजराइल की तजवीज को लेकर संजीदा है और इस पर आगे बढ़ने के लिए गौर कर रहे हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। गौरतलब है कि इजराइल अमेरिकी मदद से एक बार फिर से सीरिया में सुलग रही चिंगारी को हवा देने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।